नमस्कार दोस्तों। यदि आप चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी CSK HPKV के पालमपुर में वर्ष 2026-27 के लिए BSc एग्रीकल्चर, बैचलर इन वेटनरी साइंस, BSc BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, MSc PhD या JRF SRF के माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और आवेदन कब और कैसे करना है। तो हमारे साथ और इसके साथ साथ किस परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलेगा, तो हमारे साथ आप बने रहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हमारे इस खेती की बात वीडियो चैनल में आप आमंत्रित हैं और मैं आपको बताऊंगा जो CSK HPKV के प्रमुख कोर्स विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम हैं उसमें प्रवेश दिए जाते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो ये कह सकते हैं BSc एग्रीकल्चर विथ ऑनर्स, दूसरा BBSc AH जिसको हम वेटनरी साइंस भी कहते हैं, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी, MSc इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, उसके अलावा MBBSc और PhD प्रोग्राम। इसमें एडमिशन 2026-27 के लिए हम बात करेंगे। अगर हम कहें कि प्रवेश किस आधार पर होगा, अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इसका एडमिशन CUET UG जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, उसके स्कोर के आधार पर प्रवेश मिलता है CSK HPKV में। अगर आप BBSc AH में एडमिशन चाहते हैं वेटनरी साइंस में तो आपको NEET UG के स्कोर के कार्ड के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। और MSc में आपको ICAR का AIEEE जो PG के लिए टेस्ट होता है उसके स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन MSc में होगा। वहीं CSK HPKV हमारे पालमपुर में PhD में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ICAR का AICE और JRF और SRF के आधार पर आपको प्रवेश मिलेगा। तो CSK HPKV में प्रवेश लेने के लिए आवेदन कब करें? अगर इसकी बात हर वर्ष विश्वविद्यालय जो है द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो 2026-27 सत्र के लिए सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिसूचना जो जारी कर दी गई है और इसमें निर्धारित समय से आवेदन करना ज़रूरी होता है। आवेदन की अंतिम तिथि सब कुछ हम बताएंगे आपको, मेरिट सूची बनती है इसमें और अंत में काउंसलिंग की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाती है और उस काउंसलिंग के आधार पर ही आपका जो मेरिट में आपका लिस्ट में नाम आता है उसके आधार पर ही आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है। अगर कहें कि आवेदन कैसे करें, विश्वविद्यालय की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है CSK HPKV पालमपुर की, उस पर जाएं, एडमिशन पोर्टल आप उसमें खोलें और न्यू रजिस्ट्रेशन उसमें करें। आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी इसमें भरें और उसके बाद जो आपने एग्ज़ाम दिया है CUET या NEET या ICAR की जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपको दर्ज करना होता है, उसमें लिखना होता है और आवश्यक उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने होते हैं। जो एडमिशन फ़ी है वो ऑनलाइन जमा करना होता है। आवेदन फाइनल जो सबमिट करके आपको इसका जो PDF है वो डाउनलोड करके रख लेना है ताकि आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे CSK HPKV पालमपुर के लिए अगर आवश्यक दस्तावेज एडमिशन के लिए आपको चाहिए उसके बारे में मैं बता दूं। आवेदन से पहले आपको निम्न ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें 10th और
+2 की मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद अगर आप पीजी में एडमिशन चाहते हैं या पीएचडी में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट पीजी और पीएचडी की चाहिए हेतु आपको ग्रेजुएशन की पोस्ट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। सीयूईटी, नीट और आईसीआर का जो स्कोर कार्ड आपका है, जैसे आप सीयूईटी के या नीट या आईसीआर का स्कोर, जैसे बीएससी में एडमिशन चाहते हैं, एमएससी में चाहते हैं या पीएचडी में, उसका स्कोर कार्ड आपको चाहिए जो आपने एग्ज़ाम दे करके आपको मार्क्स आए हैं। उसके अलावा आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चाहिए, उसमें आपका एक डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए। और कैटेगरी, यदि आपको कोई कैटेगरी है जैसे एससी एसटी या जो भी है, वो सर्टिफिकेट, हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगेगा इसमें। और अगर ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, एनसीसी आदि का कोई प्रमाण पत्र आपका है या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको आवेदन शुल्क लगेगा, जो आपको फ़ीस के रूप में आवेदन, जो आपका जो फ़ी होगा वो आपको पहले से ही उस पर पता होगा। और ये जो है वो हर डिसिप्लिन के लिए, जैसे बीएससी के लिए अलग, एमएससी के लिए और पीएचडी के लिए अलग हो सकता है। और अगर आप नवीनतम शुल्क जानना चाहते हैं कितना फ़ी लगेगा, तो वो आप विश्वविद्यालय की एडमिशन नोटिफिकेशन में आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आता है मेरिट सूची और काउंसलिंग सबसे लास्ट में। आवेदन के बाद मेरिट सूची तैयार होती है। जो चयनित, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाता है। उसके बाद फीस जमा होती है। उसके बाद एडमिशन कंफर्म करना होता है। तो सीएसके एचपीकेबी में आपको एडमिशन लेने का ये पूरा प्रोसेस है। इसमें कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आवेदन तिथि जो का इंतज़ार नहीं करना है अंतिम तिथि का, उसके पहले ही आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें। सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रखें और आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंट अवश्य रख लें सभी का। और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका नियमित रूप से आप चेक करते रहें ताकि कोई भी अपडेट छूट ना जाए। ये ज़रूरी है, आपको बार बार उस वेबसाइट को चेक करते रहना है। यदि आप सीएसके एचपीकेबी पालमपुर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो समय पर आवेदन करें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अगर आपको इसके अलावा अगर आज का जो ये जानकारी है, इसमें मैं पूरी जानकारी भी दे देता हूं कि अभी पालमपुर में एडमिशन के लिए, हाँ, आपका जो डेट है वो निकल चुका है। सीएसके एचपीकेबी पालमपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश अधिसूचना जारी कर दी गई एडमिशन के लिए। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप देखेंगे कि 23 जुलाई 2026 को एडमिशन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं आप, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, और वो है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के साथ। उसके अलावा आप बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और एमएससी एग्रीकल्चर बेसिक साइंस और कम्युनिटी साइंस, इसके अलावा एमबीबीएससी और पीएचडी के कार्यक्रम हैं। तो ये सभी कार्यक्रम के लिए सीएसके एचपीकेबी पालमपुर में एडमिशन के लिए 26-27 का आपको मैंने बता दिया। इसके लिए आपको बीएससी एजी, बीबीएससी, एमएससी, पीएचडी और जेआरएफ, एसआरएफ का लास्ट डेट आपको मैं बताता हूँ। अगर आप सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बीएससी एजी, बीबीएससी, एमएससी, एमबीबीएससी, पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। विश्वविद्यालय ने 26-27 सत्र के लिए प्रवेश जो प्रक्रिया है एडमिशन का वो शुरू कर दिया है। और इस वीडियो में हम आपको आवेदन की अंतिम तिथि जो है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदन के कैसे आपने आवेदन करना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो सभी मैं बताऊंगा। तो कौन कौन से कोर्स के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीएससी एजी यहाँ पर होती है, बीबीएससी होती है वेटनरी साइंस में, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी होता है, एमएससी एग्रीकल्चर होता है, बीबीएससी एमबीबीएससी है मास्टर इन वेटनरी साइंस और पीएचडी के लिए एडमिशन होता है।
यहाँ पर बीएससी का जो एडमिशन होता है एग्रीकल्चर का, उसके लिए आपको या बीएससी या बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी का, इसमें अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET जो यूजी का टेस्ट होता है उसका स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो उसमें पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा CUET टेस्ट जो है। और अगर BBSC AH में एडमिशन चाहते हैं तो आपको नीट का टेस्ट देना पड़ेगा, नीट यूजी का। इसके स्कोर कार्ड के आधार पर आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा MSc PhD के लिए आपको ICAR की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके स्कोर के अनुसार होगा। और अगर हम कहें तो आवेदन कैसे करें, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको जाना है, पहले भी बता चुका है। एडमिशन पोर्टल खोलें और न्यू रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जो है आपको वहाँ अपलोड करना है। आवेदन शुल्क जैसे ही आप जमा करेंगे तो आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसका PDF आपने डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास, या उसको एक प्रिंट भी ले लीजिए आप। इस यूनिवर्सिटी में आवश्यक दस्तावेज अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, CUET, नेट, नीट और ICAR का स्कोर कार्ड, इस सब में लागू होता है। ये आपको हर तीनों में चाहिए, यानी कि आप BSc, MSc और PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सब में आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए। उसके अलावा सभी के लिए आधार कार्ड चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, आपका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए और हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड का आपको डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है अगर लागू होता है, अगर डिमांड की गई है तो। लेकिन आपको बना करके बोनाफाइड का रख लेना चाहिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्तमान जो अभी सूचना है उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2026 तक दी गई है। तो सभी कैंडिडेट्स को सलाह है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार या अंतिम दिन का इंतज़ार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें। अगर आप चाहते हैं BSc AG करना या MSc में एडमिशन या PhD में एडमिशन तो आपको ये पहले से फिल कर लेना है। आवेदन करते समय ध्यान रखने के लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सही जानकारी अवश्य भरें। जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं दस्तावेज, उसका वो बिल्कुल क्लियर दिखना, विजुअल होना चाहिए। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को जब भी आप स्कैन करते हैं तो उसको 1-2 बार देख लें कि वो साफ साफ दिखता है कि नहीं। आवेदन जमा करने के बाद तो उसके प्रिंट PDF को सुरक्षित अवश्य रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मेरिट सूची और काउंसलिंग की जानकारी के लिए नियमित रूप से जब आपका टेस्ट हो जाएगा, जब आप सब कुछ कर देंगे तो आपको मेरिट जो और के लिए आपको काउंसलिंग की जानकारी के लिए कि आपको बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, तो आपको वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको देखते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को यदि आप CSK HPKB पालमपुर में पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी से अपना दस्तावेज, अपना डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें और समय पर आवेदन करें ताकि आपका एडमिशन जहां आप चाहते हैं वहां हो सके। ये मैं CSK HPKB पालमपुर के लिए आपको बता रहा था। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्रीकल्चर और एजुकेशन से जुड़े हुए ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।